मैं पावर फिट से हूँ, आप प्रो अल्टीमेट से हैं। नाइस टू मीट यू। सर आपकी जर्नी मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू अप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो दैट यू अपलोडेड ऑन योर चैनल। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जिम का जो बिजनेस है उसको लेके इंप्रेशन ऐसा है कि यार ये इसमें उतना पैसा नहीं बनाया जा सकता। एंड आई हैव सीन यू दैट यू हैव स्टार्टेड विद 700 स्क्वायर फीट जिम और आज आप मोर देन 75 जिम्स लेके आप चल रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू ओपन द इंडियाज बिगेस्ट जिम एज वेल। तो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर्स आपके लिए क्या रहे? देखो, सबसे पहला फैक्टर तो मैं कहूँगा पैशन। यार लोग ना जिम तो खोल लेते हैं, उनको लगता है आसान काम है, पैसा है, बस इन्वेस्टमेंट कर दो अपने आप चल पड़ेगा, या महंगी मशीन्स लगा दो, महंगे इंटीरियर करा दो, चल पड़ेगा। बट पैशन से काम नहीं करते। जब तक आपका दिल और जान सब कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक मतलब आत्मा अंदर से बोलनी चाहिए कि हाँ यार मैं इस काम के लिए बना हूँ, जब ऐसा पैशन अंदर लेके आओगे सवाल ही नहीं पैदा होता आपका जिम ना चले। उल्टा इतना चलेगा कि मेंबर्स संभाले नहीं संभलेंगे। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने जो काम करा है दिल से करा, इतनी मेहनत करी है और रिस्पांस ऊपर वाले की कृपा से इतना मिला है कि मैंने कहीं भी जिम बनाया, मेंबर्स इतने आए कि मुझे हमेशा जगह बढ़ानी पड़ी, मशीन बढ़ानी पड़ी। ऐसा ही रहा। बेस्ट मतलब ये हर कोई चाहेगा जो भी बिजनेसमैन होता है कि वो गुड टू हैव वाली प्रॉब्लम आपने बता दी। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये चीज अब जो नए एंट्रेंट्स अब जो आ रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में हम सोचेंगे जिम हमें स्टार्ट करना है, जिनको प्लान करना है, मतलब क्या उनके लिए आप ऐसा एक टिप या कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहोगे? मतलब या ऐसा माइंडसेट क्या होना चाहिए उनका अभी अगर एंटर कर रहे हैं तो 2025 में अगर एंटर करना का मान कर रहे हैं? देखो, अगर आप जिम बिजनेस में नया एंटर कर रहे हो, जिम के 3 पैरामीटर्स हैं। अगर उन तीनों पैरामीटर्स में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेट सी बात है आपको सक्सेस मिलेगी। पहला जिम का पैरामीटर है ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग में डेप्थ होनी बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है ट्रेनिंग तो ट्रेनर्स देते हैं, हमारे को डेप्थ होने की जरूरत क्या है कि ट्रेनर मैं रख लूंगा 4-5 वो ट्रेनिंग कराएंगे। बट जब तक आपको खुद को डेप्थ नहीं होगी, आप टीम को लीड कैसे करोगे? आपको कैसे पता लगेगा ट्रेनर आपका सही एक्सरसाइज करा रहा है, गलत करवा रहा है? तो हर चीज की स्टार्टिंग खुद से होती है। तो ट्रेनिंग के कोर्सेज करें, एडवांस कोर्सेज करें, अपनी ट्रेनिंग में डेप्थ इंप्रूव करें। सेकंड है न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और आप खुद भी एक डिसिप्लिन पर्सन होने चाहिए। आपको लग रहा है जिम मेरा बहुत अच्छा चलेगा, आप खुद डाइट फॉलो नहीं करते, जंक फूड खाते हो, रात को ड्रिंक करते हो, आप वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी दिखता है। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे खाओगे वैसे ही आप दिखते हो। तो न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि क्या चीज खाने से क्या रिजल्ट आते हैं। थर्ड पैरामीटर है मैनेजमेंट, जो कि प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के कि जिम एक अच्छा चलता कैसे, क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो जब तक आप इस चीज को प्रोफेशनली हैंडल नहीं करोगे, आज तक लोगों को गलतफहमी क्या रही है कि मैं बॉडी बिल्डर बन गया, मैं मिस्टर इंडिया बन गया, मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मैं जिम खोल लूंगा, मेरा जिम चल जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। डेफिनेट सी बात है, आपका वो उस चीज की आपको एडवांटेज मिलेगी। बट जो मैंने 3 चीजें बताई, अगर इन पे आपकी पकड़ नहीं है तो जिम चलेगा तो, बट बहुत अच्छा नहीं चलेगा और ग्रोथ नहीं मिलेगी। और एक आखिरी सवाल, आपकी लगभग 12 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो मैं पूछना चाहूँगा सबसे डाउन टाइम क्या रहा और उस टाइम उस समय से आपने रिकवर कैसे किया? मतलब आपको कभी ना कभी तो ऐसे फील हुआ होगा यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, या वेदर इज द राइट करियर लाइन टू बी इन, राइट बिजनेस टू बी, वो कब फील हुआ और उससे फिर कैसे रिकवर आपने किया? देखो, डाउन टाइम मेरा और सभी का आया था लॉकडाउन में, क्योंकि मेरे सारे जिम रेंट पे थे। मेरे 7 जिम्स थे और साथ के साथ रेंट पे थे। हर जिम का रेंट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक था, डिपेंडिंग ऑन साइज। तो वो मेरे लिए सबसे लो डाउन टाइम था, जब मेरा कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ, क्योंकि हर तरफ से रेंट का प्रेशर और बहुत सारी चीजें, एक्सपेंसेस तो चलते ही रहते हैं। वो मेरा एक डाउन टाइम था। उस टाइम मेरे को एक बार तो डाउट होने लग गया था, पता नहीं यार शायद लाइन तो नहीं चेंज करनी पड़ जाएगी। बट उस टाइम मैंने आराम से बैठा और मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में और अच्छा क्या करना है। वो ऐसा टाइम था जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी मशीन, आज से 4 साल पहले ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि उस टाइम होम जिम मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा खाली नहीं कभी लाइफ में बैठना, जैसी बनेगी बनाते हैं, शुरू करूंगा। कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी उसके बाद कुछ सामान स्टार्टिंग में गलत भी बना, परफेक्ट नहीं बना, उसको इंप्रूव करा, लोगों को रिप्लेसमेंट दी, लोगों की नेगेटिविटी भी सुनी और इंप्रूव करा। फिर जिम्स खुले, कमर्शियल जिम की रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई, उसको कैटर करा, नॉलेज स्प्रेड करी। तो एक तो लॉकडाउन ने नो डाउट जिम बंद कराए, नुकसान बहुत दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। और उसके साथ साथ जब मेरे को थोड़ा टाइम मिला, हमने सोचा कि अब और जिम लाइन में अच्छा क्या करना है जब जिम खुल जाएंगे। उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी बिजनेस में हम आ गए। फ्रेंचाइजी बिजनेस में आके हमने डिफरेंट प्रोसेस बनाए कि हम किसी को फ्रेंचाइजी अगर ऑफर करते हैं तो हमारे प्रोसेस क्या होने चाहिए कि फ्रेंचाइजी हम किसी को देंगे, उसकी फ्रेंचाइजी सक्सेस कैसे करानी। तो वो प्रोसेस सारे हमने लॉकडाउन में डिसाइड करे और लॉकडाउन खत्म होते ही हमने कमर्शियल जिम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी और फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी थी। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। तो वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट हुई और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मतलब 100% सिर्फ मेरे इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है डेफिनेटली, एंड वी ऑलवेज लुक अप टू यू। थैंक यू डियर। आज आप 75 पे हैं, हम लोग 4 पे हैं, एंड वी विल
ट्राई टू फॉलो यू अप, धीरे धीरे हम आपको फॉलो करते रहेंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके हमेशा साथ हैं। आप बहुत ग्रो करें, आपका जो भी जीवन में लक्ष्य है उसे पूरा करें, और कहीं भी मेरी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है तो मैं अब आपके साथ हूँ। ठीक है डियर, बेस्ट विशेष।